हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? जितने भी लोग इस सेशन के लिए तैयार हैं वो लोग फटाफट से क्या करेंगे, एक बार इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को एक बार अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर देंगे। आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में एक बार इस लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास से कुछ नए ट्रिक्स और नए टेक्निक सीख पाए कि ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का क्या तरीका है, बेस्ट तरीका है, उस तरीका के बारे में समझ पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस सेशन को जो है शेयर कर दिए होंगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार क्लास जो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम नहीं लेते हुए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 230 तक के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 231 से लेकर के आगे सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग सेशन में बने रहें और पूरे सेशन जरूर अटेंड करें। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि क्लास को स्किप करके देखना, आगे बढ़ा करके देखना। ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। आप लोग पूरे क्लास को जरूर देखें, तब जाकर के आप इस क्लास से कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर पूरा क्लास देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, ए मैन स्पेंड्स 12:1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम ऑफ डेली यूज एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हॉर्स रेंट। फिर कह रहा है आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ RS 2940, तो हाउ मच इज हिज सैलरी। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, एक व्यक्ति जो है वो अपने सैलरी का, यानी कि उसका जितना भी सैलरी है उसका 12:1/2% जो है वो अपने घर के डेली यूज सामान पे खर्च कर देता है। अपने घर के डेली यूज के सामान पे खर्च कर देता है, और ये खर्च करने के बाद उसके पास जो भी पैसा बच जाता है उसका 30% वो हाउस रेंट पे खर्च कर देता है। ठीक है, और उसके बावजूद भी जो पैसा बचता है वो पैसा कितना है, 2940 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसका सैलरी क्या है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर इसके पास इनिशियल में एक्स रहा होगा, इनिशियल में एक्स रहा होगा, यानी कि इसका सैलरी अगर एक्स रहा होगा, अगर इसके पास सैलरी जो रहेगा वही तो इसके पास पैसा रहेगा। तो ऐसे सपोज करिए, अगर इसके पास इसका जो सैलरी है वो एक्स रहा होगा, क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो इसमें से ये क्या करता है, 12:1/2% जो है अपने सैलरी का वो घर के डेली यूज सामान पे खर्च कर देता है, डेली यूज सामान पे खर्च कर देता है। तो इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद होगा, 12:1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/8। ऐसे सपोज करिए, ऐसे समझिए, अगर इसका इनिशियल पैसा अगर 8 रहा होगा तो उसमें से ये 1 रुपया खर्च कर देता है। एक क्या करता है, खर्च कर देता है। अगर एक ये खर्च कर देगा तो इसके पास बच कितना जाएगा, बताइए आप लोग फटाफट, कितना बच जाएगा, यानी कि 7 बच जाएगा। तो कह सकते हैं इसके पास जितना भी पैसा था, जितना भी इसका सैलरी था, उसका 7/8 जो है अब इसके पास बच जाएगा जब ये 12:1/2% खर्च कर देता है तब। तो खर्च करने के बाद अब इसके पास इतना रुपया बच जाएगा। ठीक है, अब इसके पास ये पैसा बचा हुआ है, और इस बचे हुए पैसे में से ये 30% जो है वो हाउस रेंट पे खर्च कर देता है। तो फिर से ये 30% अगर हाउस रेंट पे खर्च कर देगा तो फिर से इसके पास बच कितना जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 70% फिर से बच जाएगा। 30% अगर खर्च कर दिया तो 70% तो बचेगा ना, इसका 70% इसके पास बच जाएगा। और यही जो पैसा है 70% वो किसके बराबर है, यानी कि 2940 के बराबर है। तो ये हो गया 2940 हो गया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जो x का वैल्यू निकलेगा यही जो है आपका सैलरी है, क्योंकि आप x किसको माने हैं,
सैलरी को माने हैं। तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, तो आपका आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ से काट लीजिए, 7 7 जा कितना होता है आपका 49। 49 को 6 टाइम मल्टीपल करेंगे तो होता है आपका 294। ये हो गया आपका 6 और इसमें एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 और इसमें डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो ये और एक जीरो ये। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4800। 4800 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 232। 232 में क्या दिया गया है, कह रहे इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज elected by a majority of 14,000 votes. करें द नंबर ऑफ वोट्स obtained by the winning candidates is। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, उसमें से एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होता है, 60% जो है वोट उसको प्राप्त होता है और वो 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो अब से पूछा जा रहा है जो चुनाव जीता है, जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उसको कितना वोट्स प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल वोट्स निकाल लेते हैं और टोटल वोट्स निकाल लेंगे, फिर आप वहाँ से भी 60% का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, 60% का वैल्यू बता सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं, वहाँ से भी आप 60% का वैल्यू, क्योंकि टोटल वोट्स निकल के आ जाएगा तो उसका 60% निकाल लेंगे तो आपका जो है विनिंग कैंडिडेट का जो वोट प्राप्त हुआ है विनिंग कैंडिडेट्स को वो निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए अगर टोटल एक्स वोट रहा होगा, टोटल वोट्स कितना रहा होगा एक्स रहा होगा, ये जो एक्स वोट है ये क्या हो गया 100% हो गया। तो अगर ये 100% वोट है तो इसमें से एक कैंडिडेट को 60% मिला है। अगर एक को 60% वोट मिला होगा तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, आपको 40% मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये भी पता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाया है कि जीत या हार का जो डिसाइड होता है वो कैसे पता चलता है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस से, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%। इसका मतलब 20% वोट से जो है 20% वोट से जो है वो चुनाव जीता होगा। कौन, तो जीतने वाले, और 20% वोट से ही हारने वाले कैंडिडेट चुनाव हारा होगा। ये बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल वोट्स क्या है आपका एक्स है, इसका 20% जो है 20% जो है वो बराबर है किसके बराबर है, यानी कि 14,000 के बराबर है, 14,000 के बराबर है। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तो आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और इसमें 3 जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटल वोट्स निकल के आ गया है 70,000। टोटल वोट्स क्या निकल के आ गया 70,000। तो ये 70,000 आपका टोटल वोट्स है और आपसे पूछा जा रहा है विनिंग कैंडिडेट, तो विनिंग कैंडिडेट को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ, यानी कि 60%। इसका 60% निकाल लीजिए, तो 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 7,000। 10% हो जाएगा 7,000, तो 60% क्या हो जाएगा उसका 6 गुना, 60% उसका 6 गुना, तो 7,000 का 6 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 42,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा 42,000। 42,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 233। 233 में क्या बोला गया, कह रहा ए मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड वन थर्ड ऑफ रिमेनिंग जो है, ये आपका रिमेनिंग है, 1/3 ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद जो भी उसका रिमेनिंग बचता है उसका 1/3 जो है वो किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे। तो कह रहा है इफ ही सेव्स Rs 4,500 पर मंथ विच इज इक्वल टू half the balance after spending on food and transport his monthly salary is।
इस बात को पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला गया। कह रहे एक आदमी जो है वो अपने मंथली सैलरी का 40% जो है वो फूड पे खर्च करता है, 40% फूड पे खर्च करता है। और फूड पे खर्च करने के बाद इसके पास जो भी बच जाता है उसका वन थर्ड जो वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है, वन थर्ड ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। उसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वो 4500 रुपये पर महीना बचाता है, 4500 रुपये पर महीना बचाता है, जो कि बराबर है किसके बराबर है, तो कह रहा है जो फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च किया है, फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च किया है, उसको खर्च करने के बाद जो भी पैसा इसके पास बचा हुआ है उसका आधा जो है वही 4500 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल इसका सैलरी बताइए। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे से पूछ करिए टोटल इसका सैलरी अगर एक्स रहा होगा, इसमें से ये 40% क्या करता है, 40% ये फूड पे खर्च कर देता है। अगर 40% ये अगर फूड पे खर्च करेगा तो इसके पास बच कितना जाएगा, 60%। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। अब इसके पास इतना बचा हुआ है, इसमें से ये क्या करता है, फिर से जो है ये वन थर्ड जो है वो खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे। अगर वन थर्ड ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेगा तो इसके पास फिर कितना बच जाएगा, 3 में से ये एक खर्च कर देता है तो इसके पास बच कितना जाएगा, यानी कि 2/3। तो अब इसके पास इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि यह 4500 रुपये पर महीना वो बचाता है, सेव करता है, जो कि बराबर है किसके बराबर है, तो जो भी पैसा इसके पास बचा हुआ है इन दोनों चीज पे खर्च करने के बाद उसका आधा है। तो अब इसके पास इतना ही ना पैसा बचा हुआ है, इसी का जो आधा है, यानी कि आधा का मतलब 1/2, इसका जो आधा है वो बराबर है किसके बराबर है, यानी कि 4500 के बराबर है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपका ये 2 से आपका ये 2 कट गया, ये 3 से आपका ये 3 कट गया, तो अब x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो 5 5 जो 25 और 5 को 40 से मल्टीपल कर देंगे तो दो इधर हो गया 200 और 25, यानी कि 225 हो गया इधर, और इस पे ये 00 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका x का वैल्यू, यानी कि 22,500। और आपके क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा था कि मंथली सैलरी क्या है वो बताइए। मंथली सैलरी कितना हो जाएगा, 22,500। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 234 नंबर। 234 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर से समझिएगा। इसमें कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट्स, यानी कि एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट्स हैं। कह रहे वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट्स बाय 298 वोट्स। कह रहे द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। आपके क्वेश्चन में फिर से वही सारे डाटा दिया गया है और वैसा ही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। इसमें ये बोला गया 2 कैंडिडेट्स हैं, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स हैं और एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलता है, 40% वोट मिलता है और वो 298 वोट से क्या होता है, चुनाव हार जाता है। कह रहे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए। तो फिर से वैसे ही करना है। अगर टोटल वोट्स x रहा होगा, इसमें से एक कैंडिडेट को 40% मिला है, एक कैंडिडेट्स को 40% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट्स को कितना मिलेगा, यानी कि 60%। तो चुनाव हारा कितना प्रतिशत से होगा, इसी दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 20%, यानी कि 20% वोट से जो वो चुनाव हार गया होगा तो इसका डायरेक्ट 20% निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यही बराबर है किसके बराबर है, तो 298 के बराबर है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए। तो 5 से मल्टीपल करने का तो रूल आप लोगों को पता होगा, क्या करते हैं, आधा करके एक जीरो चिपका देते हैं। तो कितना हो गया, 14 दूना 28 और 2 9 18 और एक जीरो आ जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, 1490। 1490 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 235। इसमें बोला गया इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट got 55% of the total valid votes, 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1,04,000, then the number of valid votes polled in favor of
कैंडिडेट्स, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ये बोला गया है, एक चुनाव हुआ है, विधानसभा का एक चुनाव हुआ है, उसमें 2 कैंडिडेट हैं। कितना कैंडिडेट? 2 कैंडिडेट हैं। उसमें से एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला है वैलिड वोट का, और 2% वोट को जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। 2% वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, और कह रहा है यदि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितना, 1,04,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो विनिंग कैंडिडेट है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना वोट उसके फेवर में मिला है वो आप बताइए, उसका संख्या बताइए। तो देखिए सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो टोटल वोट्स है वो कितना है, यानी कि 1,04,000 है। 1,04,000 ये इसका टोटल वोट्स है। इसमें से 2% वोट को क्या किया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अगर 2% वोटों को इनवैलिड घोषित किया जाएगा तो वोट कितना वैलिड होगा, यानी कि 98% वोट। तो ये 98% जो है वो क्या निकल के आ गया, यानी कि वैलिड निकल के आ गया। अब वैलिड वोट का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बोला है कि वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा कौन सा वोट होता है, वो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। वैलिड वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये आपका वैलिड वोट बच गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसमें से एक को 55% मिला है, तो दूसरे को क्या मिला होगा, जो भी रेस्ट बच जाएगा वो। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो कैंडिडेट जीता है, जो कैंडिडेट जीता है उसका संख्या बताना है, उसका संख्या बताना है कि उसके फेवर में कितना है। तो जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वही तो चुनाव जीतेगा, तो उसी का संख्या पूछा जा रहा है। उसको कितना प्रतिशत मिला, यानी कि 55% मिला। तो डायरेक्ट आप यहाँ से 55% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 55%, बहुत सारे लोग ऐसे भी करेंगे 55/100, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिखिए, तब क्या होगा आपका कैलकुलेशन वहां से बचेगा कुछ। तो 55% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 11/20। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, और ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 52 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 56 0 56। तो इस कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 236। इसमें बोला गया टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, यानी कि 2 उम्मीदवार जो है एक चुनाव लड़ते हैं। कह रहे वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 1600 वोट्स। उसमें से एक को जो 60% वोट मिलता है और वो 1600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कर व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितना वोट है वो बताना है। फिर से वही काम करना है। अगर टोटल वोट x रहा होगा, इसमें से एक कैंडिडेट को 60% मिलता है, अगर एक को 60% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। और जीत या हार का जो निर्णय होता है इसी दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20%। इसका मतलब 20% वोटों से चुनाव जीता होगा। तो इसी 20% का जो वैल्यू है वो दिया गया 1600 के बराबर। इसका डायरेक्ट 20% निकाल लीजिए। 20% में फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वो बराबर है किसके बराबर है, तो 1600 के बराबर है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो 1600 को जब 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 8000। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ गया 8000। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। और यही तो पूछा जा रहा था आपके क्वेश्चन में, टोटल वोट्स बताइए कितना वोट जो है पड़ा है इस इलेक्शन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका 237 में कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, द फर्स्ट कैंडिडेट्स गॉट 40% वोट्स and second got 36% votes. If the total of votes polled were 36,000, find the number of votes got by third candidates. बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले वाले जो उम्मीदवार है उसको 40%, दूसरे को कितना मिला है, 36%। पहले को 40%, दूसरे को 36%। तो आपसे तीसरे वाला का पूछा जा रहा है और टोटल नंबर भी दे दिया गया है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसे सोचिए, अगर पहले
ऐसे सपोज करिए अगर 100% वोट टोटल रहा होगा, उसमें से पहले वाले कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला, यानी कि 40%। अगर पहले को 40%, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, दूसरे वाले कैंडिडेट को 36%। ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले को 40%, दूसरे को 36%, तो तीसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो टोटल में से इस दोनों को हटा देते हैं। तो 40, 30, 70, 76, 76 ये हो गया। तो 76 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 76 को माइनस कर दीजिए। तो 76 में 4 जोड़ देंगे तो 80, और फिर 20 जोड़ देंगे तो 100, यानी कि 24%। तो यहाँ से 24% निकल के आ गया है, 24% तीसरा कैंडिडेट का। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि 24% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 36,000 का 24%। ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये जीरो आपका आ जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं। अब देखिए 6 चौका 24, 4 वाला 3 ऑप्शन है, तो आप नहीं काट सकते, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 6 चौका 24, 24 का 4 कितना बच गया, 2 बच गया। 6 दूना 12, 2 14, और 4 किया 12, 14 2 16, 14 2 16, 10 26, 26 का 6 कितना बच गया, 2 बच गया। 3 दूना 6, 2 8। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 8640। 8640 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 238। 238 में क्या दिया गया है, करेक्ट, टू पर्सन contested an election on parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. 42,000 votes. The number of total votes polled is. तो फिर आपसे वही चीज़ पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा कैसे बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो बनाने का मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, तो अब तो अब बन जाना चाहिए आप लोगों से। इसमें क्या, इतना देर में आप लोगों का बन जाना चाहिए। फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक चुनाव में, जो एक पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, विनिंग कैंडिडेट को 57% मिलता है टोटल वोट्स का, और वो 42,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो कह रहे द नंबर ऑफ टोटल वोट्स, नंबर ऑफ टोटल वोट्स बताइए। ऐसे समझ करिए, अगर टोटल वोट्स एक्स रहा होगा, इसमें से एक कैंडिडेट को 57% मिला। अगर एक को 57% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा, जो भी रेस्ट परसेंटेज बचेगा, तो परसेंटेज 100% में से अगर 57% ये होगा तो रेस्ट कितना बच जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ देंगे 60, 3 जोड़ देंगे 60, यानी कि 43%। और जीत या हार होता है इस दोनों के बीच के डिफरेंस से, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और 5 में से 4 गया 1, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 14%, 14%। यानी कि 14% का जो वैल्यू है, टोटल वोट का जो 14% का जो वैल्यू है, वही बराबर है किसके बराबर है, 42,000 के बराबर है। तब यहाँ से मल्टीपल करेंगे, यानी कि जो भी कट रहा है उसको काट लीजिए। 14 या 42, यानी कि ये हो गया ये आपका 3,000। अब फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3, और इसमें 5 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो ये, 3 जीरो यहाँ। तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 239। 239 में बोला गया है, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स। यानी कि एक चुनाव में एक कैंडिडेट को 84% वोट जो प्राप्त होता है, और वो 476 वोट से क्या होता है, जीत जाता है। 476 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कह रहे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल पूछा जा रहा है। फिर से वही काम करना है, समझिएगा। अगर टोटल वोट एक्स रहा होगा, इसमें से एक को 84% वोट मिलता है। अगर एक को 84% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, यानी कि 16%, 16%। और जीत या हार जो होता है इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 14 में से 6 गया, ये 8 हो गया, और ये हो गया आपका 7, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 68%। इसका जो 68% है, 68% है, यही बराबर है किसके बराबर है, तो 476 के बराबर है।
476 के बराबर है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 7 बार में। तो फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका 700। इसका आंसर क्या हो जाएगा 700, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 240। इसमें कह रहा है एट एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 वोट्स। यानी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक कैंडिडेट को 38% वोट प्राप्त होता है और 7200 वोटों से चुनाव हार जाता है। करे द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बताना है। एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको वैलिड वोट्स पूछा जा रहा है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि वैलिड वोट्स जो होता है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैलिड वोट्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसमें जो है कोई वोट्स इनवैलिड हुआ ही नहीं है, कोई वोट्स इनवैलिड हुआ ही नहीं। अगर इनवैलिड होता तब ना उसको हम हटा देते, लेकिन इनवैलिड हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो भी वैलिड वोट्स है वही इसका इनिशियल वोट है, यानी कि टोटल वोट्स है। तो अगर आप टोटल वोट निकाल लेंगे वही आपका वैलिड वोट भी कहलाएगा यहाँ पे, और वही आपका क्या कहलाएगा, वैलिड वोट भी कहलाएगा और टोटल वोट्स भी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वोट्स अगर x रहा होगा तो इसमें से एक को 38% मिलता है। अगर एक को 38% वोट प्राप्त होता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 100 में से 38% को माइनस कर दीजिए, 100% में से 38% को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 40 और यानी कि 62%। तो दूसरे को कितना मिला होगा 62%। और जीत या हार का जो डिसाइड होता है इसी दोनों के बीच के डिफरेंस है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कर लीजिए। तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4 हो गया, और 5 में से 3 गया 2 हो गया, यानी कि 24%। वो 24% वोटों से चुनाव हारा होगा। तो टोटल वोट का जो 24% है वो दिया गया है आपके क्वेश्चन में, कितना दिया गया 7200, तो ये 7200 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 24 या 72, ये हो गया आपका 300, और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पे 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 30,000। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे ही धुआंधार तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं अब। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और सभी क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही उड़ा देंगे एकदम विद इन सेकेंड में। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।